हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फिर से मैं एक नई वीडियो के साथ आज को अपडेटेड वीडियो के साथ आज को यहाँ आज की जो हमारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और अपडेटेड वीडियो होगी। आज की जो मैं इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर नॉरसेट के बारे में आपको कंप्लीटली यहाँ पर जानकारी देने वाला हूँ। यानी कि क्या क्या जानकारी देने वाला हूँ पहले आप वो सुन लीजिएगा, फिर उसके बाद में आप डिटेल में हम वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले देख लीजिए नॉरसेट का जो रिजल्ट है वो फाइनली आ चुका है, जैसा कि आप सभी को पता है। तो उस रिजल्ट के बारे में मैं थोड़ा सा आपको डिस्कस करूंगा। जिन कैंडिडेटों के नाम नहीं आए हैं इस लिस्ट के अंदर उसका जो स्कोर कार्ड है वो हम किस प्रकार से देख सकते हैं, तो उस स्कोर कार्ड के बारे में मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ कि अलग अलग कैटेगरी के अंदर कितनी कट ऑफ गई है। उस कट ऑफ के बारे में भी मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ कि कौन कौन सी कैटेगरी के अंदर फाइनली जो कट ऑफ है वो कितनी गई है। इसके जो डॉक्यूमेंट्स पर वेरिफिकेशंस हैं वो कब तक होंगे ये चीज़ भी मैं आपको बताने वाला हूँ। इस वैकेंसीज की जो फाइनल लिस्ट है वो कब तक आएगी वो चीज़ भी मैं यहाँ पर आपको कंप्लीटली डिटेल में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो इन सभी टॉपिक पर हम या इस वैकेंसी के बारे में हम यहाँ पर इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे, तो वीडियो के लास्ट तक आप जरूर बने रहे। तो सबसे पहले आप देख लीजिएगा, जैसा कि आप सभी को पता है कल नॉरसेट का जो रिजल्ट है यानी कि फाइनली जो रिजल्ट है वो आ चुका है। यानी कि 18 जुलाई को शाम को लेट रिजल्ट आया था। मैंने जो वीडियो है वो यूट्यूब पर डाल रखी है, अगर किसी कैंडिडेट को देखना है अपना जो रिजल्ट तो वो जाके देख सकता है। ठीक है, यानी कि आपका जो रिजल्ट है वो तो फाइनली आ चुका है, यानी कि 18 जुलाई को आ गया है। ठीक है, लेकिन जो आपका जो डाउट था कि जो कौन कौन सी कैटेगरी के अंदर कितनी कट ऑफ गई है या जो फाइनली जो कट हो जो शॉर्ट लिस्ट जो कट ऑफ है वो कितनी गई है, क्योंकि काफ़ी कैंडिडेटों के डाउट है कि हमारे नाम नहीं आए हैं इस वैकेंसीज के अंदर, तो उनके बारे में यहाँ पर चर्चा करने वाला हूँ। तो सबसे पहले देख लीजिए इसकी जो कट ऑफ है वो कितनी गई है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, यानी कि द कट ऑफ द परसेंटेज ऑफ द क्वालिफाइड कैंडिडेट हैव बीन डिटरमाइंड अकॉर्डिंग टू द पैटर्न एंड स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशंस मेंशन। यानी कि जो क्वालिफाइड जो कैंडिडेट है उनकी जो परसेंटेज है वो उसकी जो स्कीम है यानी कि एग्जामिनेशंस की स्कीम और उसके पैटर्न के अनुसार आपको निकाली गई है और उसी के अनुसार आपको यहाँ पर दी गई है, जिसके अंदर जो 4 जो सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं वो भी इसके अंदर इंक्लूड है। क्योंकि ये चीज़ मैं आपको बता दूं, क्लियर कर दूं कि काफ़ी कैंडिडेटों के डाउट थे कि इसके अंदर जो 4 वैकेंसियां हैं गवर्नमेंट वाली वो इंक्लूड है या नहीं। तो मैं इसके लिए आपको बताना चाहता हूँ कि हाँ, इस लिस्ट के अंदर वो चारों हॉस्पिटल भी इंक्लूड है, यानी कि उन हॉस्पिटल के लिए अलग से कोई भी लिस्ट नहीं आएगी, इसी लिस्ट के अंदर से हॉस्पिटल के अंदर ज्वाइन करवाया जाएगा। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं इसके अंदर। सबसे पहले देख लीजिए यहाँ पर आपको सीरियल नंबर देख रहे हैं, कट ऑफ के बारे में मैं आपको डिस्कस करूंगा अलग अलग कैटेगरी के अंदर। ठीक है, यहाँ पर कैटेगरी देख रही है और परसेंटेज कट ऑफ द क्वालिटी यानी कि जो क्वालिफाइड कैंडिडेट है उनकी जो परसेंटेज है वो कितनी गई है। ठीक है, सबसे पहले देख लीजिए जनरल और AWS। यानी कि जनरल और AWS की मैं बात करूँ, जिन कैंडिडेटों की जो परसेंटेज है वो 50 बनी है, यानी कि 50 या 50 के ऊपर रही है जनरल और AWS के अंदर, वो कैंडिडेट क्या है इसके अंदर क्वालिफाइड किए गए हैं, इनकी वो कैंडिडेट इस शॉर्ट लिस्ट के अंदर लिए गए हैं। उसके बाद में OBC के कैंडिडेटों की जिनकी यानी कि परसेंटेज 45 से ऊपर थी, यानी कि जो 45 से ऊपर थी जिन कैंडिडेटों की परसेंटेज बनी थी इस नॉरसेट एग्जाम्स के अंदर, वो कैंडिडेट क्या है इसकी लिस्ट के अंदर क्वालिफाइड किए गए हैं और उन्हीं कैंडिडेटों का इसके अंदर नाम लिया गया है। ठीक है, यानी कि जनरल कैटेगरी के अंदर 50 से ऊपर वालों का नाम आया है, OBC कैटेगरी के अंदर 45 से ऊपर वालों का नाम आया है, SC ST की अगर मैं बात करूँ तो 40 से ऊपर वालों का SC ST ST के अंदर नाम आया है। जनरल जो PW जो BD जो कैटेगरी है अगर 45 से ऊपर उनकी परसेंटेज जुड़ी है तो वो कैंडिडेटों का इसके अंदर नाम आया है। EWS PWD के अंदर दिया नहीं गया है, OBC PWD के अंदर 41 दिया गया है, SC PWD के अंदर 44 और ST PWD 38। यानी कि इस प्रकार से यानी कि इन परसेंटेज से ऊपर जिन कैंडिडेटों के नाम आए हैं उन सभी के यहाँ पर जो लिस्ट है उसके अंदर नाम आपको दे दिए गए हैं। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर टोटल कैंडिडेट भी दिखाए गए हैं कि कितने कैंडिडेटों के यहाँ पर आपको जो नेम है वो आए हैं और कितने कैंडिडेट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो टोटल काउंट ऑफ द कैंडिडेट जेंडर एंड कैटेगरी वाइज, यानी कि टोटल कितने कैंडिडेट हैं वो इस लिस्ट के अंदर इंक्लूड किए गए हैं। तो ये देख लीजिए जो मेल कैंडिडेट इंक्लूड किए गए हैं वो किए गए हैं 1045। ठीक है, 1045 आपको यहाँ पर मेल कैंडिडेट हैं और मेल PWD के जो कैंडिडेट हैं वो 6 कैंडिडेट हैं। जो फीमेल ली गई हैं इस लिस्ट के अंदर वो 1615 यहाँ पर जो फीमेल हैं वो इस लिस्ट के अंदर ली गई हैं। ठीक है, टोटल जो फीमेल PWD की बात करूँ तो दो फीमेल्स यहाँ पर PWD की ली गई हैं। इस प्रकार से जो टोटल जो लिस्ट निकल कर आ रही है इस वैकेंसीज के अंदर वो लिस्ट निकल कर आ रही है 2668 की, यानी कि 2668 कैंडिडेटों की यहाँ पर आपको जो लिस्ट है वो आपको देखने को मिलेगी, यहाँ पर लिस्ट निकल कर आ रही है। ठीक है, तो फाइनली जो हम यहाँ पर जो बात करने वाले हैं, ठीक, ये तो हो गई कट ऑफ के बारे में कंप्लीटली डिस्कशन हो गया, यानी कि एक्सप्लेनेशन आपको मैंने अच्छे से कर दिया गया है कि इसकी जो कट ऑफ है वो कितनी गई है और कितने यहाँ पर कैंडिडेट हैं वो इंक्लूड आपको
किए गए हैं। लेकिन एक जो कैंडिडेट को जो डाउट आ रहा था रेगुलरली कि हमारा जो नाम नहीं आया है इस लिस्ट के अंदर, तो हमारा स्कोर कार्ड हम कैसे देखें, ठीक है, यानी कि हमारा स्कोर कार्ड हम किस प्रकार से देख सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ों का डाउट था, वो चीज़ भी मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर देख लीजिए, इंपॉर्टेंट के अंदर एक नोटिस दिया गया है। इंपॉर्टेंट के अंदर जो सबसे पहला नोटिस है कि ऑल कैंडिडेट इंक्लूडिंग दोज हु हैव नॉट क्वालिफाइड, यानी कि जो कैंडिडेट क्वालिफाइड नहीं हुए हैं इस वैकेंसीज के अंदर या फिर नॉर्सेट 4 के अंदर, तो ऑल कैंडिडेट हैव बीन अवार्डेड स्कोर कार्ड, यानी कि स्कोर बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस, यानी कि जो उनकी परफॉर्मेंस हुई है, यानी कि वो कितना क्वेश्चंस करके आए हैं, कितनी उनकी परफॉर्मेंस रही है, वो परफॉर्मेंस क्या है, दिस कैन बी व्यू, यानी कि वो इन माई पेज ऑन द पोर्टल, यानी कि वो क्या कर सकते हैं, इस पोर्टल पर जाके देख सकते हैं, अपना स्कोर कार्ड देख सकते हैं। वो पोर्टल कौन सा है, www.amsexams.ac.in क्या है, ये एक पोर्टल दिया गया है एम्स का। इस पोर्टल के ऊपर आप जाके क्या सकते हैं, अपना जो स्कोर कार्ड है उसको देख सकते हैं, उसको व्यू कर सकते हैं कि आपका जो स्कोर कार्ड है कितना रहा, यानी कि आपकी जो परसेंटाइल है वो कितनी बनी है, या जो रैंक है वो आपकी कितनी आई है। इसमें कैसे किस प्रकार से आपको लॉगिन करना है, सबसे पहले इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर ये डालना है, वहाँ पर सर्च करना है, आपको ID पासवर्ड का ऑप्शन मिलेगा। तो आपको क्या, आफ्टर द लॉगिन यूजिंग, यानी लॉगिन यूजिंग के ऊपर आपको क्लिक करना है। अपने ID पासवर्ड आपको आपके पास डालने हैं, यानी कि आपके ID पासवर्ड आपके पास होंगे नॉर्सेट के एग्ज़ाम के, तो वो ID पासवर्ड आपको वहाँ पर डालने हैं। ID पासवर्ड डालने के बाद आपका जो स्कोर कार्ड है वो स्कोर कार्ड निकल कर आ जाएगा, और वो स्कोर कार्ड आप देख सकते हैं, व्यू कर सकते हैं कि आपका जो स्कोर है वो कितना बना है, ठीक है। अब जो तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं वो करने वाले हैं, फाइनल जो लिस्ट है वो कब तक आएगी, क्योंकि काफ़ी कैंडिडेटों के डाउट था कि जो फाइनल लिस्ट है वो कब तक आएगी। अब मेरे पास कल शाम से रेगुलरली कमेंट आ रहे थे इन चीज़ों के बारे में, तो मैंने सोचा इन चीज़ों के बारे में हम डीपली एक्सप्लेशंस करते हैं अलग अलग चीज़ों के बारे में, कि कट ऑफ कितनी गई है, या फिर जो स्कोर कार्ड है वो कहाँ से मिलेगा आपको, या फिर जो फाइनल लिस्ट है वो कब तक आएगी। तो फाइनल लिस्ट के बारे में भी हम यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। द फाइनल सिलेक्शन फ्रॉम द ऑल क्वालिफाइड कैंडिडेट, यानी कि जो क्वालिफाइड जो कैंडिडेट हुए उनका जो फाइनल सिलेक्शन है मेड बाय द ऑनलाइन एलोकेशन, यानी कि ऑनलाइन तरीके से आपका उनका जो सिलेक्शंस होगा, यानी कि अभी एक प्रोसेस और होगी इसके बाद में। द डिटेल प्रोसीजर्स अपडेटेड सीट पोजीशंस फॉर द इनवाइट द एप्लीकेशन इन द रेस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट फॉर द सीट एलोकेशंस ऑन द बेसिस ऑफ द नॉर्सेट रैंक विल बी नोटिफाइड ऑन द वेबसाइट, यानी कि जो उनकी नॉर्सेट की जो रैंक है उन रैंक के आधार पर किन कैंडिडेटों को कौन सी एम्स मिलेगी, यानी कि किन कैंडिडेटों को कौन सी एम्स में ज्वाइनिंग करवाया जाएगा, ऐसी एक लिस्ट और आएगी। और वो लिस्ट कहाँ पर आएगी, www.amsexam.ac.in इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है, इस ऑफिशियल वेबसाइट पर एक जो लिस्ट है वो डाली जाएगी, और लिस्ट के अंदर अलग अलग मेंशन किया जाएगा कि इस कैंडिडेट को इस एम्स के अंदर जाना है, ठीक है। फाइनली सीट पोजीशंस होने के बाद, यानी कि सीट पोजीशंस का अलोकेशंस होने के बाद डिटेल प्रोसीजर विल बी प्रोसीड 21 जुलाई 2023, यानी कि ध्यान रखना 21 जुलाई 2023 को ऑफिशियल वेबसाइट पर एक लिस्ट आएगी। उस लिस्ट के अंदर आपको क्या करना है, जो अपनी जो सीट है वो अलोकेटेड कर दी जाएंगी। उसमें क्या करना है, फिलिंग द चॉइस विल स्टार्ट फ्रॉम द 21 जुलाई 2023 5 PM से अपनी चॉइस है वो उसके अंदर सबसे पहले क्या होगा, इसके अंदर एक फॉर्म टाइप का आएगा इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। उस ऑफिशियल वेबसाइट पर आपकी जो चॉइस है वो भरी जाएगी, यानी कि आप कौन सी एम्स लेना चाहते हैं। सबसे पहले आपकी चॉइस उसके अंदर भरवाई जाएगी, और आपकी चॉइस भरवाने के बाद ये जो फाइनल लिस्ट है वो लिस्ट निकल कर आएगी कि किन कैंडिडेटों को चॉइस के आधार पर एम्स मिली है या किन कैंडिडेटों को चॉइस के आधार पर एम्स नहीं मिली है, ठीक है। वो एक अलग से एम्स की जो मेंशन करके वो लिस्ट है वो आपको दे दी जाएगी, और वो लिस्ट देने के बाद आपका जो फाइनल है वो फाइनल लिस्ट वही रहेगी। उसके बाद आपकी कोई भी लिस्ट नहीं आएगी। अगर बाद में कोई लिस्ट आती है तो वो आएगी वेटिंग लिस्ट, ठीक है। वेटिंग लिस्ट आ सकती है, बाकी कोई भी आपको लिस्ट यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी। तो ये आपको आई होप सभी कैंडिडेटों को समझ में आ गया होगा। अगर किसी कैंडिडेट को अगर कुछ डाउट है या कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा। मैं उन सभी के रेगुलरली कमेंट देखता रहूँगा आज, और उनको सपोर्ट करता रहूँगा कि आपको किस प्रकार से चीज़ें हैं उनको देखनी है, ठीक है। उसके बाद में देख लीजिए यहाँ पर कुछ चीज़ें दी गई हैं कि 4 कैंडिडेट हु हैव बीन अलाउड द प्रोविजनल एट डायरेक्शंस ऑफ द ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ द दिल्ली रिजल्ट इज सब्जेक्टेड टू आउटकम ऑफ द, ये देख लीजिए जिन कैंडिडेटों का जो रिजल्ट है वो डायरेक्शंस हाई कोर्ट से निकाला जाएगा, वो चीज़ अलग है यहाँ पर आपको दी गई है। द रिजल्ट इज प्रोविजनल सब्जेक्ट वेरिफिकेशन ऑफ द कैंडिडेट विल बी कैंसिल्ड एट एनी स्टेज इन द केस ऑफ द डिस्प्रेंस ऑफ द कैंडिडेट डिटेक्ट ऑफ द एनी, यानी कि इसमें ये दिया गया है कि जिन कैंडिडेटों, यानी कि ये सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज है, ध्यान रखना कि जिन कैंडिडेटों का अगर किसी की FIR हुई है या जिन कैंडिडेटों के नाम अगर कोई केस दर्ज है, चाहे वो किसी भी स्टेज का हो,
क्योंकि अलग अलग केस की अलग अलग स्टेज होती है, चाहे वो फर्स्ट स्टेज में हो चाहे वो सेकंड स्टेज में हो। तो उन कैंडिडेट के डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हैं वो कैंसिल कर दिए जाएंगे, यानी कि उनके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं करवाए जाएंगे। यानी कि फाइनली यही है कि जिन कैंडिडेटों के केस वगैरह लग रहे हैं वो अपना केस को फाइनली करवा लें डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन से पहले, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन से आपका कैंसिल हो जाएगा। और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन अगर आपका कैंसिल हो गया तो क्या होगा, आपका जो ज्वाइनिंग है वो एम्स के अंदर नहीं कराई जाएगी। तो मेरा तो यही आपसे निवेदन है कि पहली बात तो जो कैंडिडेट हैं, जो इंटेलिजेंस कैंडिडेट हैं जिनके नाम आए हैं या जो रेगुलरली पढ़ते हैं वो, या फिर पढ़ते हों या फिर जो न पढ़ते हों, मेडिकल फील्ड से जो कैंडिडेट हों या अदर फील्ड से हों, पहली बात तो कोई मतलब ही नहीं है किसी को केस लगाओ। अगर बाई चांस गलती से अगर किसी को लग गया तो वो केस को फाइनली करवा ले डीवी होने से पहले। ठीक है, तो यही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक यहाँ पर दिए गए थे इस वैकेंसीज़ के अंदर। उन इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में आपको कम्प्लीटली डिस्कस कर दिया गया हूँ। बाकी जो फाइनल जो कट ऑफ आने वाली है उसकी वीडियो मैं आपको जल्दी यहाँ पर देने वाला हूँ, नॉर्सेट की जो फाइनल कट ऑफ है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहिए। अगर इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करते जाएँ। रेगुलरली शेयर करते रहें अपने फ्रेंड्स के अंदर, जिससे ये इन्फॉर्मेटिव और एक राइट जो इन्फॉर्मेशन है वो कैंडिडेटों के पास पहुँचती रहे। तो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।